यदि आपने वीडियो क्लिक किया तो मुझे लगता है आप पहला वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप दोनों पार्ट जब आप कंप्लीट कर लोगे तो भारतीय कृषि से क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे वो पीसीएस तक आए। पीसीएस तक का यूपीएससी का थोड़ा लेवल वैसा होता है, लेकिन हमें पीसीएस तक की गारंटी ले रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैंने करा दिया है तो समझ सकते हो क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। और आप साथ ही साथ यदि आप क्वेश्चन करते चले गए, सब क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए, जो हमारी क्लासेस लेते चले गए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग पता नहीं कब से आपकी जीएस कवर हो जाएगी और आप सिलेक्शन के सबसे प्रबल दावेदार होंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने की कोई वो ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर और सब्सक्राइबर जरूर किया करिएगा यदि अच्छा लगे, क्योंकि आपका ही चैनल है और आपका ही परिवार है। यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी दक्षिणा देने का काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। इधर से उधर कंटेंट ढूंढो, 4-5 बुक्स पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर सारे देखो, फिर जाके ये चीज़ कर पाने का ताकत हिम्मत आती है। और कंटेंट देख के भी आप लोगों को पता चलता होगा कि हाँ, यहाँ से ऐसा होता है। भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से टॉप 3 देश कौन से हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत और चीन। भारत में कृषि वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष होता है। भूमि सुधार, इसे बोलते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार कौन कौन से? 1948 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया था। हदबंदी, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना। क्या आप इससे ज़्यादा सीम मतलब इससे ज़्यादा जो कृषि है, जो खेती है, जो ज़मीन है, उससे ज़्यादा आप धारण नहीं कर सकते। आपको उससे ज़्यादा खेती आपके नाम नहीं की जा सकती। चकबंदी में क्या होता है? जैसे कि आपके छोटे-छोटे चक हो गए, तो चक की बंदी करना, मतलब चक्का छोटा होने से बचाया जाता है और कुछ नहीं। चकबंदी होती है जैसे कि चक छोटे-छोटे हो गए तो यहाँ से एक जगह ट्रैक्टर ले जाओ, फिर वहाँ से उधर कराओ, बोरवेल ये सब कराने के चक्कर में तो खेत को चारों तरफ से छोटे-छोटे खेतों को इकट्ठा करके बड़ा खेत बना देना, इसे चकबंदी कहते हैं और कुछ नहीं। चकबंदी होती है। चकबंदी अधिनियम 2006 में शायद आया था। चकबंदी छोटे-छोटे खेतों में होने से रोकता है। चकबंदी में कुछ नहीं। हरित क्रांति का द्वितीय चरण 1987 में शुरू हुआ था। सूखा पड़ने से 7वीं 5 ईयर प्लान का पुनः मूल्यांकन किया गया था। इसी टाइम पे पुनः मूल्यांकन किया गया था। द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति, इसे क्या बोलते हैं? सदाबहार क्रांति से बोलते हैं। द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति बोलते हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। और जेआरडी का पूरा नाम था, पूछा गया था 2013 में, तो मैं साथ में बोल दे रहा हूँ। जेआरडी, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। जेआरडी बिलोंग्स टू इंडिया एंड फ्रांस। उनके पापा जो थे इंडिया के थे और माँ उनकी फ्रांस की थी। ये सब आगे अपने भी संबंध अच्छे बनाना विदेशों से, लेकिन तब तक यूपीपी की तैयारी कर लो। हरित क्रांति पर तत्काल आवश्यकता पर बल दिया कि किसने दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। केसीसी की जो योजना थी कब चालू थी? 1998 में। एईजेड का फुल फॉर्म क्या था? 2013 यूपीपी क्वेश्चन। एईजेड का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। पीएम कृषि सिंचाई योजना कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। नामा क्या है? पूछा जाएगा कि नामा किससे संबंधित है? एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस। यह पहल किसके द्वारा शुरू की थी? विश्व व्यापार संगठन द्वारा यह पहल शुरू की गई थी। किसान कॉल सेंटर की योजना कब शुरू हुई थी? 21 जनवरी 2004 को। टोल फ्री नंबर क्या है? 1880 180 1551। देखो, 1930 वाला जो हमने कराया था ना, साइबर क्राइम नंबर, पूरे यूट्यूब में क्या नाम कहीं नहीं कराया गया था, किसी ने नहीं कराया था और मैंने कराया था। मैं वही कंटेंट लेके आता हूँ जो आप पूछा जा सकता है और क्वेश्चन एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। और एक और गारंटी ले रहे हैं कि क्वेश्चन आया तो आपसे होगा, सिद्ध पढ़ लिए, और बाकी किसी से नहीं होगा। जो किसी से नहीं होगा उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। एक बात हमारी याद रखना। तो आई होप आप सपोर्ट बनाए रखिए, तो हम अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो गेहूँ ग्रेमनी कुल का पौधा। गेहूँ और चावल किस कुल के पौधे? ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। कृष्णा गोदावरी को चावल का कटोरा कहा जाता है। गेहूं में चीन के बाद भारत उत्पादन में द्वितीय है। चावल के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल। सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। भारत विश्व का चौथा तंबाकू निर्यातक देश है। तो आई होप, मुझे लगता है कि वीडियो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पसंद किया और आपका भारतीय कृषि नामक टॉपिक को जो द एंड हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से हो। और आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही हमें अच्छा ले जाएगा। और जो इस टाइम पे पढ़ लेगा वही सिलेक्शन होगा। मेन चीज़ अभी मिलाएंगे कि लोग हमसे, भैया इतने कमेंट आए थे, क्या नाम, वो यूपी शायद इससे 3-4 वीडियो पहले बनाया था। कोई 7 साल से, कोई 2017 से, कोई
8 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका रीज़न बताएं क्यों नहीं? क्योंकि जो पेपर आता है तो पेपर की डेट डिक्लेयर होने के बाद हम पढ़ते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यही आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में दक्षिणा मांग रहे हैं। बाय बाय।